हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिविजिस। अभी जो एग्जाम हुआ है उसके कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन था ये आपका क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन था। मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन यहाँ पे लिख के रखे बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन द आंसर्स नाउ, सो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखे। तो आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन था और इसमें आपको उन्होंने गिवन दिया हुआ था कि आपके पास पार्टिकल्स है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, एक नॉन पोलराइज है एंड देन वो जो n पार्टिकल्स है वो सिस्टम में रखे हुए हैं जिनका एनर्जी ऐसे दिया हुआ। दूसरा जो वो है आपके पास पोलराइज है ना। पोलराइज मतलब एक तो अप स्टेट में रहेंगे नहीं तो डाउन स्टेट में रहेंगे, सो दैट इज नोन एज द पोलराइज। दैट इज एक स्टेट में एक ही रह सकता है। एंड यहाँ पे मैं जस्ट कंसिडर कर रहा हूँ कि स्पिन हाफ आई एम जस्ट टेकिंग, एंड स्पिन हाफ अगर है तो एक स्टेट में कितने रख सकते हैं, 2s+1 मतलब 2 हम रख सकते हैं। ठीक है, तो वी हैव n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इनका जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितना होगा देखो यहाँ पे, ग्राउंड स्टेट ऑफ नॉन पोलराइज, मैं इसे np लिखा हूं मतलब नॉन पोलराइज। तो ये क्या होगा देखो, 0 × 2 इज 0, सो लीव इट। तो 2 × एप्सिलॉन है ना। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 पार्टिकल है इसलिए इसको 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 पार्टिकल है तो 2 मल्टीप्लाई होगा, और 2 पार्टिकल रहेंगे तो 2 मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ऐसे आगे जाता जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि देखो यहाँ पे कि ये देखो ये कितना होगा, देखो यहाँ से 2 जो है 2 मल्टीपल तो वो बाहर आएगा, देन एप्सिलॉन सबसे बाहर आएगा, देन 1 + 2 + 3। अब देखो कि यहाँ पे n पार्टिकल जो है, बट एक स्टेट में कितने रहने वाले, 2 रहने वाले, तो कितने स्टेट एक्यूपाई हो गए, n/2। इसलिए ये जो समेशन है, ये समेशन कहाँ तक जाएगा, n/2 तक जाएगा। तो ये 2 एप्सिलॉन आपका रहेगा। एंड इस समेशन की वैल्यू में पता ये होता है n × n + 1/2। बट यहाँ पे लास्ट में जो ये क्या आपके पास n/2 है, इसलिए यहाँ पे हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, n/2 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इसलिए इफ यू सब्स्टिट्यूट द n/2 तो ये ग्राउंड स्टेट, दिस इज अ ग्राउंड स्टेट ऑफ नॉन पोलराइज। तो नॉन पोलराइज की ग्राउंड स्टेट ये होगी। एंड इफ यू सिंप्लीफाई दिस, तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो ये आपको मिलेगा, दिस इज फॉर द नॉन पोलराइज। तो नॉन पोलराइज के लिए आपको ये मिलेगा। अगर पोलराइज की बात करें तो क्या होगा देखो, 0 + एप्सिलॉन, 2 एप्सिलॉन, 3 एप्सिलॉन, 4 एप्सिलॉन, 5 एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बाहर आ गया। तो एक स्टेट में एक ही रहेगा तो n पार्टिकल n स्टेट में फिट होंगे। यहाँ पे n/2 था क्योंकि एक में 2 रह रहे, तो यहाँ पे आपका समेशन जो है, समेशन आपका सिंपली ये रहेगा है ना, जो आपका नॉर्मल फार्मूला होता है। तो हमें इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस हमें चाहिए। सो दिस इज ये डिफरेंस है, ठीक है। सो दिस इज अ डिफरेंस। तो ये आपका ई पोलराइज मतलब -e नॉन पोलराइज। तो इसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस में ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए दिस नॉन पोलराइज माइनस पोलराइज, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो आपका आंसर जो आपका आंसर मिलेगा, देखो यहाँ पे 2n², तो ये 2n माइनस इसके साथ कैंसिल हो जाएगा है ना। एंड 2n² - n² इज n², तो n², सॉरी एप्सिलॉन भूल गया मैं, क्योंकि एप्सिलॉन भी यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा, एप्सिलॉन सब में है ना। सो दिस एप्सिलॉन इज आल्सो देयर, एप्सिलॉन इज आल्सो देयर, सो n² एप्सिलॉन/4। तो ये जो आपका आंसर रहेगा, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। तो ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक मिनट, डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन पे गया क्या? ये जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम द एसएसपी। ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। एक आपको ए क्रिस्टल दिया था, बी क्रिस्टल दिया था, इसके लिए आपको ये आपका पास ऑल इंटीजर दिए थे। सो दिस ऑल ऑड इंटीजर h+k+l, एंड इसके लिए ऑल इवन इंटीजर दिए थे। आपको ये जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल आइडेंटिफाई करना था कि ए एंड बी जो है, ये क्रिस्टल आपका क्या होगा। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन कुछ समथिंग ऐसे जो ऑप्शन दिए हुए थे, ठीक है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन ऑप्शंस, स्टूडेंट ने भेजा है, तो ये उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। तो बीसीसी के लिए क्या होता है कि ऑल इवन होता है ना, फॉर बीसीसी ऑल इवन। तो h+, अगर h इवन है, k इवन है, l इवन है, तो इवन 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 का अगर आपने एडिशन किया तो हमेशा इवन आएगा। तो बीसीसी, तो ये जो है HKL जो ये क्या रहेगा आपके पास, इवन रहेगा, ठीक है। तो देखो कि बी का अगर बात करें तो बी में क्या है, पूरे के पूरे क्या है, इवन है। दैट मीन्स ये जो आपका बी क्रिस्टल जो है, ये बी क्रिस्टल आपका क्या होगा, बीसीसी होगा। ए क्रिस्टल आपका बीसीसी होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये सारे के सारे इवन होना चाहिए फॉर द बीसीसी, एंड ये है ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए बी जो आपका बीसीसी होगा, एफसीसी के लिए क्या होना चाहिए, ऑल जो है वो एक तो ऑड होना चाहिए, नहीं तो इवन होना चाहिए। तो ये इवन होना चाहिए, नहीं तो ऐड ऑड होना चाहिए। तो ये दोनों में भी है, देखो ए में भी है और बी में भी है। तो ए एंड बी दोनों एफसीसी हो सकता है, बट बीसीसी सिर्फ बी हो सकता है। सो बी इज अ बीसीसी, एंड मतलब बी जो है ये एफसीसी भी है और बीसीसी भी है। बट आपका जो एक मिनट,
बी जो है, बी आपका एफसीसी भी है, बीसीसी भी है, बट आपका ए जो है ये एफसीसी है, बीसीसी नहीं है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपके पास ऑप्शंस थे, आई एम नॉट श्योर अबाउट द ऑप्शंस, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी, बीसीसी तो ये तो हो ही नहीं सकता, बोथ एफसीसी है ना, बोथ एफसीसी जो है बोथ एफसीसी हो सकता है, बट इसे ऐसे कुछ उल्टे पुल्टे क्वेश्चन दिए थे, आप लोग देखिए आपको अगर याद है तो कि ऑप्शंस में क्या दिया था, बट ये एक कंसेप्ट उसमें यूज करना था। दूसरा जो था ये था आपका ये आपको दिया था इंडिपेंडेंस से पूछा था, तो 3D केस में ये जो ये फॉर्मूला होता है, सो यहां से हमें पता चलेगा कि n इज टू द पावर 1/3। आई थिंक इसको उन्होंने x बोला था, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो ये जो ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी आपको पूछी थी, तो ये होता है आपका टी, ये सबको पता है, दिस थिंग्स ऑल ऑफ यू नो दिस। नेक्स्ट तो ये जो ये आपके पास एएमपी का क्वेश्चन था, तो यहाँ पे आपको ट्रांजिशन लाइंस बताया पूछे थे, हाउ मेनी लाइंस विल बी देयर। तो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे आप देखिए कि ये नॉर्मल जीमन इफेक्ट है बिकॉज ऑफ द सिंगलेट, है ना, ये सिंगलेट है तो ये नॉर्मल जीमन इफेक्ट है। तो यहाँ पे अगर हम ये जो ये स्टेट को अगर मैं ड्रॉ करूँ, तो इफ यू ड्रॉ दिस स्टेट, तो ये जो तीनों जो ये सिलेक्शन रूल्स के लिए ये जो ये तीनों मर्ज हो जाएंगे, तो ये एक लाइन होगा, ये एक लाइन होगा और ये एक लाइन होगा, तो इसका दिस 3 आर मर्जिंग एंड इट लुक लाइक ओनली वन, दिस इज वन, दिस इज वन। तो यहाँ पे हमें लगेगा कि इसका 9 इज द आंसर, बट दिस इज नॉर्मल जीमन इफेक्ट, सो 9 इज नॉट द आंसर, 3 इज आंसर बिकॉज दिस 9 लाइन्स, ये 3 लाइन्स मर्ज होगा, ये मर्ज होगा, ये मर्ज होगा, सो आंसर इज अ 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये इस क्वेश्चन में भी सेम तरीका था जो पहले था, कि यहाँ पे n स्क्वायर एप्सिलॉन फर्मियंस के लिए उन्होंने पूछा था। तो कंसिडर करिए कि आपके पास स्पिन हाफ के स्पिन 3/2, तो एक स्टेट में कितने रह सकते हैं, 2s+1, तो 2s+1 रहेंगे, मतलब अगर s 3 है तो कितना रहेगा, 4 रहेगा, एंड अगर 1/2 है तो 2s+1 मतलब एक स्टेट में 2 रहेंगे। ऐसे किसी भी एक नंबर के लिए आप चूज करो, लेट्स से टेक n = 4 लीजिए, तो इसमें 4 रहेगा, इसमें 2 रहेगा, इसमें 2 रहेगा, एंड इनका अगर आपने रेशियो लिया तो यू विल गेट द 1/2। बट इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट लगा, आई डोंट नो कि जो क्वेश्चंस मेरे पास आया है, तो अकॉर्डिंग टू दैट कि दिस इज द क्वेश्चन, बट if we take the different number of particles, if we take the 10 particles, 11 particle, 16 particle, then we got different answers. So I'm not sure about this question कि question था क्या, I'm not sure, है ना, but जितना information आया था, so according to that if you take the n = 4, then we'll get this answer is 1/4, but some information is missing in this question. नेक्स्ट जो ये आपका रेडियल प्रोबेबिलिटी का ग्राफ जो आपको पूछा था, इसका फॉर्मूला ये रहता, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये क्लास में मैंने करवाया है बहुत बार, सो इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका ये जो ये आपका डीके प्रोसेस किया था, ये आपके पास पोटेशियम था, आर्गन था, एंड दिस इज अ 4+ में था, ये 2+ में था, एंड द मास डिफरेंस समथिंग आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट इसका वैसे भी क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज है ही नहीं, है ना। तो आपको ये जो डीके ये आपको पूछा था, तो यहाँ पे ये बीटा प्लस डीके होगा, तो ये कुछ ऑप्शंस थे आपके पास, तो ऑप्शन ए इसका सही रहेगा, बाकी के इलेक्ट्रॉन कैप्चर वगैरह ये होगा नहीं, तो ये ऑप्शन अगर आपने देखा होगा तो ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। इसके पीछे बहुत ज्यादा थ्योरी है, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस। तो ये जो ये आपका ऑप्शंस में होगा, तो आप चेक करिए कि ये ऑप्शन आपका सही था, ठीक है, ये ट्रांजिशन नहीं होगा। देन परटर्बेशन का क्वेश्चन था, ये भी काफी ईजी था, ठीक है। सो करेक्शन टू ग्राउंड से जस्ट फॉर्मूला यूज करना था, नथिंग, बस कुछ नहीं है, फॉर्मूला यूज करना था। तो इसका जो वेव फंक्शन जो है, ये वेव फंक्शन भी आपको पता होना चाहिए कि साइज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाय लेंथ, तो इसका लेंथ जो है, इसका लेंथ आपके पास L/2 यल होगा, तो यल होगा, एंड ये जो ये आपके पास क्या है, सिमेट्रिक है। तो ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, दैट मींस n = क्या है, 1 मतलब क्या हो जाएगा, ऑड, ओ किस में आता है, कॉस में आता है, तो यहाँ पे साइन होगा क्या, नहीं, यहाँ पे मिस्टेक बहुत लोगों की हुई होंगी मे बी, है ना। तो यहाँ पे आपके पास होना चाहिए कॉस n πx डिवाइडेड बाई ए इज अ लेंथ यल। अब ये n जो है, n उन्होंने बोला था ग्राउंड स्टेट के लिए, तो ये 1 लीजिए, इसमें डाल दो, सॉल्व करिए, आपका परटर्बेशन इसमें डाल दो 8ε/3π। ऐसे क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे भी बहुत बार किए हुए, अगर आपने परटर्बेशन की अगर प्लेलिस्ट देखी होगी तो भर भर के क्वेश्चन ऐसे है। देन ये जो है आपको, ये भी क्वांटम का ही क्वेश्चन था, L² जो है ये अगर इस पे ऑपरेट हो गया तो ये मिलेगा, ये मिलेगा। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सिंगल स्टेट है, देयर इज अ नो लीनियर कॉम्बिनेशन एंड नथिंग,
तो यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, एक सिंगल स्टेट, जो सिंगल स्टेट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, जो ये क्या आपके पास सिंगल स्टेट है। व्हाट इज द स्टेट? सिंगल स्टेट। एज ये फॉर्मूला मैंने क्लास में डिराइव भी किया है, अगर आप नोट्स देखो तो ये मैंने क्लास में इसके ऊपर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स लिए हुए। तो ये जो यहाँ से हमें पता चलता है कि यल स्क्वायर जो है, ये लैम्बडा जो लैम्बडा कितना होता है, लैम्बडा इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर यल इंटू यल प्लस 1, है ना, यही होता है ना। एंड यल जेड जब ऑपरेट होता है तो कितना होता है, लैम्बडा एम एच क्रॉस, ठीक है, ये होता है। तो अगर मैं इसको यहाँ से कंपेयर करूँ तो यल इंटू यल प्लस 1 की वैल्यू कितना है आपके पास 6, तो 6 होने के लिए यल की वैल्यू कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ये क्या है आपके पास एम एच क्रॉस, यम कितना है यहाँ पे 2, तो यम कितना होगा 2। एक्सपेक्टेशन ऑफ एल एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है, ये मैंने क्लास में डिराइव भी किया हुआ है। यल की वैल्यू यहाँ पे 2 डाल दीजिए, यम की वैल्यू यहाँ पे 2 डाल दीजिए, सिंप्लीफाई करिए, यू विल गेट दी एच क्रॉस स्क्वायर। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एकदम सिंपल था, क्लासिकल से इजी क्वेश्चन था। तो ये आपके पास आई कैन से दिस इज द ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिया हुआ था। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने बोला है कि दिस कैनोनिकल, तो ये कैनोनिकल है ऐसे बोला है, तो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन अगर होगा ओल्ड कोऑर्डिनेट से न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो जैकोबियन जो है, जैकोबियन की वैल्यू होना चाहिए 1, एंड जैकोबियन इज नथिंग बट दी पॉइसन ब्रैकेट, तो इसका जैकोबियन 1 होना चाहिए। तो ये जो ये आपके पास जैकोबियन है, तो जैकोबियन की वैल्यू आप फाइंड आउट करो, x आपके पास यहाँ पे गिवन दिया, उसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। एंड बट एग्जाम में आपको हर ये करना है, आपको जस्ट पहले देखना है कि ये आप डिफरेंशिएट करते हो, देन यहाँ पे देखो, उससे बेहतर है डायरेक्टली यहाँ पे देखो डेल पी बाई डेल पी, तो इसमें p है ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा, हो गया 0, एंड देन इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो यू विल गेट द 1 + 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो 1 + 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, तो ये आपका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये आपका था, और दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम दिस, एक्चुअली ये इंटीग्रेशन पूछा था, तो यहाँ पे उन्होंने इसका इंटीग्रेशन पूछा था, तो मे बी आप थोड़ा सा यहाँ पे सोच के ये होंगे कि यार कैसे सॉल्व करना है इसको, बट ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे कि हमें पता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किसी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है, तो यहाँ पे ये दिस इंटीग्रेशन इज नथिंग विद द लैप्लास ऑफ x sin x, तो हमें ये पता है ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे s की वैल्यू 1 है, तो यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस, एंड लास्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद s की वैल्यू डाल दो, सो यू विल गेट द 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, डिजेनरेसी आपको निकालनी थी, और यहाँ पे इस एनर्जी के लिए डिजेनरेसी निकालनी है कि ये एनर्जी आने वाले ऐसे कितने स्टेट है। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत बार ये मैंने क्लास में भी करवाया, यूट्यूब पे भी करवाया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये है आपका एनिसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये जो ये कौन सा आपका एनिसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ये 2 डायमेंशनल एनिसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। दैट मीन्स मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, एंड ये है आपके पास, यहाँ पे आपके पास एक है मास यम, देखो दोनों का मास जो मास आपका सेम है, तो ये मास है, एंड यहाँ पे दिस इज अ स्प्रिंग, एंड यहाँ पे जो ये आई एम जस्ट टेकिंग दिस इज एक्स, तो ये आपके पास ओमेगा है, ये आपके पास 2 ओमेगा है, एंड वी हमने जस्ट इसको पूछ के, एंड दिस सिस्टम इज वाइब्रेटिंग लाइक दिस। तो इसका एनर्जी ये होगा, तो दिस इज द एनर्जी, और ये एनर्जी के लिए कितना होना चाहिए, तो ये एनएक्स, तो ये आप इसको सॉल्व करिए, देखो 27/2 ये इधर आ गया 12, तो इसका आंसर 12 होना चाहिए। तो कौन से ऐसे स्टेट है जिस स्टेट के लिए ये 12 होगा, तो ऐसे 7 स्टेट आ जाते है ना। ये आपका बाइसेक्शन मेथड जो है, बाइसेक्शन मेथड का क्वेश्चन है, काफी सिंपल था, बहुत सिंपल था, क्लास में बहुत बार करवाया है मैंने ये, है ना। सो फर्स्ट इटरेशन में देखिए, तो फर्स्ट इटरेशन में आपको पास मिलेगा, एंड देन सेकंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन, ये प्रोसीजर मैंने बताया था इसका 11/8, ये जो आपका आंसर है। इसके पीछे थोड़ा सा थ्योरी जो है, थ्योरी ये होता है कि आपके पास लेट्स से ये आपके पास इसकी थ्योरी आपको पता होगा, है ना। तो लेट्स से ये रूट आपके ये आपके पास कर्व है, तो रूट कब लाई करेगा, जब मैं यहाँ पे ये पॉइंट ले रहा हूँ, है ना, एंड यहाँ पे अगर मैंने एक पॉइंट लिया, तो ये क्या आपके पास f(x) है ना, यहाँ पे क्या x, तो इस पॉइंट पे आपका f(x) का वैल्यू कितना है, लेट्स से दिस इज a एंड दिस इज b, f(a) का वैल्यू क्या है, यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे f(b) का वैल्यू भी निगेटिव है, रूट तो इधर है, तो इनका f(a) इंटू f(b) जो है ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव। f(a) इंटू f(b) अगर आपके पास पॉजिटिव हो रहा है, तो ये रूट इनके बीच में लाई कभी होगा ही नहीं, तो रूट तभी लाई होगा जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास f(a) पॉजिटिव है, एंड लेट्स से मैं ये b रहा हूँ तो निगेटिव, तो इनका प्रोडक्ट निगेटिव आना चाहिए। तो इस बाइसेक्शन मेथड में सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि f(a) इंटू f(b) हमेशा निगेटिव रहना चाहिए, एंड देन ये जो है रूट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है, जैसे आपने ये गेज लिया तो रूट आधा हो जाता है, देन देखना कि ये यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव है, अगर
ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो फिर इसके बीच में रूट लाई करेगा, देन आधा होगा। ये मैंने यूट्यूब पे भी करवाया है, अगर आपने सर्च किया तो आपको मिलेगा। आई ऑलरेडी डिड दिस थिंग्स, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ये 11/8 आपको आएगा। सो ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है मुझे यहाँ पे एक स्टूडेंट ने भेजा था। सो दे आर श्योर अबाउट दिस, तो ये इस एंटिटी से श्योर है, इस एंटिटी से भी श्योर है, बट दे आर नॉट श्योर अबाउट दिस एंट्रीज, इस एंट्रीज पे वो श्योर नहीं है। सो मुझे भी नहीं पता कि सो दे हैव गिवन दिस। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर सॉल्व करें तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है। सो मे बी आपने ऐसा किया होगा कि 3 - लैम्बडा 2 - लैम्बडा 1 - लैम्बडा एंड देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व किया होगा मे बी, बट नो नीड, क्योंकि ये किले-मिल्टन थ्योरम से हमें पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर ये होता है माइनस ऑफ ट्रेस m, इसका ट्रेस कितना होगा 6, तो ये होगा -6। तो स्ट्रेस जो है स्ट्रेस आपका कितना होगा, तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर मतलब अल्फा जो है ये अल्फा की वैल्यू आपके पास हो जाएगी -6, ठीक है। एंड यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है ना। सो दे आर नॉट श्योर, बट आप एक बार चेक करिए, यहाँ पे 1 2 नहीं है, शायद यहाँ पे इसको माइनस या किसी को तो माइनस है, इसलिए यहाँ पे इसको इसमें नहीं बैठ रहा। तो बट जब ये एक एक्यूरेट क्वेश्चन जब लोगे तो यहाँ पे आपके पास ट्रेस मतलब आइगन वैल्यूज का एडिशन 6 आएगा एंड इसका मल्टीप्लीकेशन जो है मल्टीप्लीकेशन इज नथिंग बट दी, यहाँ पे ये गलत है, तो वो दे आर नॉट श्योर, तो हो जाता है डिटरमिनर। तो यहाँ से आप आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं एंड कोएफिशिएंट ऑफ m इज नथिंग बट द बीटा एंड बीटा इज इक्वल टू होगा ये, यहाँ से आपको आइगन वैल्यू मिलेगा λ1 λ2 λ3, दैट्स 3/3 का मैट्रिक्स है, यू कैन फाइंड इट आउट, ठीक है। सो आई एम नॉट श्योर एंड दैट स्टूडेंट्स इज आल्सो नॉट श्योर अबाउट दिस एंट्रीज, आप प्लीज चेक करिए। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन था, हाथ के मार्क्स थे, नथिंग इज देयर। आपको लैग्रांजियन फाइंड आउट करना एंड वी नो दैट कि लैग्रांजियन इज द फंक्शन ऑफ QI डॉट एंड T, ये होता है। इसमें आपके पास जो मोमेंटम है P जो है, P नहीं आना चाहिए, यहाँ पे P आ रहा है इसको निकालना है, यहाँ पे P आ रहा है इसको निकालना है, तो P को हम ऐसे निकाल सकते हैं Q डॉट, ये जो है दिस हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, इसमें डालेंगे तो यू विल गेट दिस आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस किया था। ओके, सो वन मोर क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आपके पास क्यूम्स में ये क्वेश्चन था, है ना। सो 0 to a ये बॉक्स दिया था एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x1 x2 निकालना था, दैट्स इट। तो ये आपके पास जो पार्टिकल दिए थे दे आर फिल इन द फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है ये 0 to a, सिर्फ यहाँ पे एक नॉर्मल, इट्स वेरी इजी, एक्चुअली दिस इज वेरी इजी, जस्ट इसको ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड अगर आपके पास ये बॉक्स कौन सा है, दिस इज असिमेट्रिक, एंड असिमेट्रिक बॉक्स के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x1 और x क्या होता है लेंथ अपॉन 2, है ना, लेंथ अपॉन 2। एंड यहाँ पे जो ये भी होगा आपके पास दिस इज नथिंग बट लेंथ अपॉन 2, तो इसका लेंथ a है और इसका a तो a²/4, तो इसका आंसर रहेगा आपका a²/4, ठीक है, ठीक है। सो दीज आर द सम क्वेश्चंस, तो इतने क्वेश्चंस मेरे पास आए हुए, और भी कुछ क्वेश्चंस है तो आप शेयर करिए। आई थिंक EMT के कुछ क्वेश्चंस मेरे पास नहीं आए, अगर आपके पास किसी के पास अगर EMT के क्वेश्चंस है सो प्लीज शेयर दैट क्वेश्चंस, ठीक है। EMT के क्वेश्चंस और EMT के क्वेश्चंस नहीं है एंड मैथमेटिकल फिजिक्स में भी आई थिंक कोई तो बोल रहा था कि आई थिंक कॉम्प्लेक्स पे कुछ क्वेश्चन था शायद, वो भी है, अगर पास आप भेजिए। EMT के एक भी क्वेश्चन नहीं मिला, तो अगर किसी को अगर याद है, आई थिंक EMT के बड़े बड़े क्वेश्चंस थे सो याद नहीं रहे, बट अगर किसी को पता है तो यू कैन शेयर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आई लव यू, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।